हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने फर्स्ट चैप्टर इंजीनियरिंग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। हम इस वीडियो में हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के टाइप को कवर करेंगे। डी ब्रॉगली पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है उसको कवर करेंगे। हाइजन जो हमारे प्रिंसिपल है, हाइजन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, उस पे जो न्यूमेरिकल आ रहा है उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास डी ब्रॉगली का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। तो डी ब्रॉगली जो हमारा हाइपोथेसिस था उसमें हमने बताया था आपको कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। हमने आपको इसमें बताया था लैम्डा इज अ वेवलेंथ, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड और P इज अ मोमेंटम। P इज अ मोमेंटम। अब कहीं कहीं पे बदमाशी करता है क्वेश्चन वाले, क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। क्या बदमाशी करते हैं भैया, आपको मोमेंटम नहीं देगा, वो क्या दे देगा, मास दे देगा और वेलोसिटी दे देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर जब भी आपको क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी दिया है समझ जाना कि आपको वो क्या दिया हुआ है, मोमेंटम पहले निकलवाएगा, यानी P की वैल्यू पहले वो आपको निकालने को बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, गिवन डेट लिखोगे कि दिया क्या हुआ है। तो लिखो पहले डिटरमाइन द, पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। तो डिटरमाइन द वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, यानी इस v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स हैविंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें उसका क्या निकालना है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। तो हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, लेकिन पहले हमें क्वेश्चन समझना है। हमें तो 2 चीज निकालना है, क्वेश्चन में पता चल गया कि हाँ भैया सबसे पहले एक वेलोसिटी निकालना है और एक काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ये 2 चीज हमें निकालनी है। उसके लिए हमें दिया क्या क्या है, तो भैया हमें दिया हुआ है डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, यानी लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। अब जब भी आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देता है तो आप क्या करना, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो यानी आप याद रखना कि जब भी आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देती है तो आप 10 टू द पावर में क्या करोगे, 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला काम आपको ये कर लेना है। ठीक, यूनिट सही करने के बाद दूसरा चीज क्या दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना दिया है भैया, तो न्यूट्रॉन का मास यानी m इक्वल टू हमें 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है भैया, हमने जो गिवन चीजें थी हमने वहां पे क्या किया, लिख लिया। अब क्या करना है, बस छोटा सा फॉर्मूला लगा दो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार, यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है भैया, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कहता है h अपॉन पी। यही का फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी। अब लैम्डा, अब यहां पे देखो p की वैल्यू नहीं दी है, p की वैल्यू भैया नहीं दी है, तो p की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, p इक्वल टू mv। हमें पता है भैया p इक्वल टू mv, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे h का h और p के जगह पे हमने डाल दिया mv। अब देखो भैया अब क्या होगा आगे, तो बस अब क्या करो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो भैया मेरे क्वेश्चन में हमें पता है वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये v की वैल्यू पूछ रहा है। इस v को यहां भेज दो और लेमडा को यहां शिफ्ट कर दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, h अपॉन n। मत समझ लेना मेरे भाई, h लिखा हूं मैं, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, ये v को यहां ला देंगे, लेमडा को यहां फेंक देंगे, तो m लैम्डा। ठीक है भैया, v का v इक्वल टू h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आप h की वैल्यू याद रखना 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। यही हमारा केस का वैल्यू होता है, प्लैंक कांस्टेंट यानी h का डाल दो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन में मास। मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया है भैया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 टू द पावर, तो डायरेक्ट इसको 10 टू द पावर 10 लिख दो। अब उसके बाद क्या करना है, हमें बस इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, यानी नंबर वाले डिजिट को सॉल्व करना है, यानी v इक्वल टू आपको इस नंबर को सॉल्व करना है, बाकी जो आपका पावर वाले एक्सपोनेंट वाले चीजें हैं उसको एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व करना है। तो देखो डेसिमल से डेसिमल चला गया भैया, ठीक, 6.6672 इक्वल टू 166 सॉरी, और 10 टू दी पावर। अब चलो सॉल्व करते हैं पावर को, ऊपर क्या दिया है 10 टू दी पावर 4। आप जानते हो डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई में है नीचे, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर
27 ये हो जाएगा 37। यहां से v इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3.96। क्या आ जाएगा भैया 3.96। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस, तो कर दो 10 टू दी पावर -34, माइनस करना होता है डिवाइड में -37। अब यहां से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 3.96 इंटू 10 टू दी पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, +37। तो यहां से हमारा v की वैल्यू क्या निकल के सामने आ रही है भैया, तो 3.96 इंटू 10 टू दी पावर 37 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, यानी मीटर पर सेकेंड। यानी हमने क्या किया, इसका वेलोसिटी निकाल लिया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डी ब्रोगली पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बस यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है, चाहे उसमें आपको वेलोसिटी पूछ ले, चाहे उसको इसमें आपका मास पूछ ले, या चाहे तो आपका वो वेवलेंथ पूछ ले। यानी जब भी डी ब्रोगली का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। हमने एक स्टेप तो पूरा कर लिया, क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम निकालना है हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने डी ब्रोगली का आपको एनर्जी के फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखवाया होगा, आपको शायद याद है, नहीं याद है तो आप पेज पलट के एनर्जी के फॉर्म में जो फॉर्मूला लिखवाया था उसको देखिए क्या है। तो अब हमने क्या किया भैया, तो वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है एनर्जी। तो हमने आपको डी ब्रोगली में जो डी ब्रोगली था भैया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, उसका हमने क्या निकाला था, एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके बताया था। क्या बताया था भैया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, क्या बताया था भैया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2me। याद होगा आपको शायद कि लैम्डा इक्वल टू क्या हमने आपको फॉर्मूला बताया था, 2me। अब यहां से लैम्डा का लैम्डा, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालनी है भैया। एक काम करते हैं, रूट दिख रहा है नहीं, तो रूट जब दिख रहा है ना तो वो बदमाशी करता है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एच का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो गया 2me। अब आपको क्या निकालना है मेरे भाई, तो ई निकालना है। तो ई इधर रख दो, लैम्डा को फिर इधर लिया, तो ई इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा क्या, 2m का 2 है और लैम्डा नीचे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से क्या करोगे भाई मेरे, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो फटाफट। चलो भैया करते हैं, ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, m की वैल्यू मास ऑफ आपको दिया था 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 और लैम्डा स्क्वायर 10 टू दी पावर 10। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी भैया, तो लैम्डा की वैल्यू थी आपकी 10 टू दी पावर 10 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे क्या होगा देखिए ध्यान से, बोर्ड को पूरा खींच कर अब क्या करेंगे भैया, तो E इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर, इसका स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर। तो इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जा लगभग ये 36 और कैरी वेरी जोड़ के आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेना 43.8244 ये आएगा, 43.8244 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो -68 स्क्वायर हो गया अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 पॉइंट आएगा 3.34 इंटू 10 टू दी पावर, ये 27 है और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 20 आ जाएगा और 20 और 27 कितना हो जाएगा 47। अब इसको डिवाइड करोगे तो E की जो फाइनल वैल्यू आएगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो E की फाइनल वैल्यू आएगी 13 पॉइंट क्या आएगा 13.121 क्या आएगा 13.121। अब जो पावर वाला देखो डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा, तो इंटू 10 टू दी पावर 68 ऊपर का पावर और माइनस कर देना है नीचे का पावर, ऑलरेडी ये माइनस में है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 13.121 इंटू 10 टू दी पावर -68 और माइनस क्या हो जाएगा +47। तो E इक्वल टू यहाँ से 13.121 इंटू 10 टू दी पावर माइनस करके बताओ कितना आएगा मेरे भाई, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1,
4 में से 6 जाएगा तो 221, क्या निकल के सामने आया? एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है भैया मेरे? जूल। फिजिक्स में कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, जो आंसर आए उसका यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे आते हैं। आइए अब हम जो हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं उस पे न्यूमेरिकल, तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे क्या हो चुका है? न्यूमेरिकल हो चुका है। अब हम करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है और गिवन डेटा लिखना है सबसे पहले। तो देखिए क्या दिया है, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मोमेंटम क्या दिया हुआ है, यानी पी दिया हुआ है 5 × 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज मेजर एंड एक्यूरेसिस ऑफ, यानी इसको मेजर किया जाता है मोमेंटम को कितने एक्यूरेसी के साथ, इतने एक्यूरेसी के साथ। तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें अनसर्टेनिटी किसमें निकालना है, उसके पोजीशंस में क्या होगा। तो आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो एच कट के इक्वल होता है। ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसमें क्या क्या सबसे पहले दिया हुआ गिवन डाटा है उसको लिखिए। तो गिवन डेट, हाँ भैया मोमेंटम दिया है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी P, क्या दिया है, P इक्वल टू दिया है 5 × 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। हमने ये मोमेंटम लिख दिया। अब उसमें जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, एक्यूरेसी है, वो कितना है, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए हम डेल का यूज करते हैं, यानी 5 × 10⁻, तो ये हमारा क्या है, इसका मोमेंटम था ही, लेकिन कितना एक्यूरेट है, तो ये एक्यूरेट है हमारा 0.03003 अपॉन में 100% का मतलब बटा 100। डेल पी इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई 10⁻, ये 3 डिजिट नीचे 0 जाएगा तो 3 10⁻³ कर दो, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ऊपर 27 और नीचे क्या चल रहा है, 10⁵। तो डेल पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 × 10⁻22 क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाता है, सॉरी डिवाइड में है, तो डिवाइड में तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो 27 - 5, तो डेल पी इक्वल टू आ जाएगा 15 × 10⁻32। तो हमने यहां से क्या किया, मोमेंटम में जो एरर था, मोमेंटम जो एक्यूरेसिस था उसको हमने निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आपको बिल्कुल फॉर्मूला पता होगा, लिख देना अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अनुसार डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू किसके इक्वल है, तो एच कट के ये इक्वल होता है, डेल एक्स इंटू डेल, ये किसके इक्वल होता है, एच कट के इक्वल होता है। आप यहां से ये भी लिख सकते हो ना, तो आप इसको लिख सकते हैं h/2π के, एच कट लिखो या h/2π, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब यहां से क्या करोगे आप, सबसे अच्छा रहेगा आप एच कट लिख लो, क्योंकि एच कट रहेगा तो अपन को वैल्यू पता है इसकी एच कट की, वो फुट करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो डेल एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो डेल पी इसके नीचे चला जाएगा, तो इक्वल टू एच कट अपॉन में हो जाएगा डेल पी, तो डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है एच कट की, तो 1.054 × 10⁻34 और अपॉन में डेल पी, तो डेल पी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करा था 15 × 10⁻32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा डेल एक्स इक्वल टू 0. क्या आएगा भैया 7 × 10⁻7 बार में 15 7 जा 105 होगा, तो लगभग 7 बार में कैंसिल हो जाएगा mm, ये क्या हो जाएगा मीटर। अब ये मीटर को हमें किस में बदल देना है, चाहो तो इतना पे भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हो। तो यानी ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये क्या था, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बस आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको थोड़ा सा पीछे करके देगा कि हाँ भाई एक्यूरेसी इतना ये है, ये चीज आप बताओ। तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जिसमें आपको एक्यूरेसी दिया हुआ है, यानी आपको मोमेंटम दिया हुआ था और आपको क्या निकालना था, पोजीशन निकालना था। पोजीशन किसको बोलते हैं, डेल एक्स को, और मोमेंटम डेल पी को। तो हमने सबसे पहले मोमेंटम हमें इतना गिवन था, उसके बाद जो उसमें एक्यूरेसी हमने उसको कैलकुलेट करा तो इतना निकला। अब हमें पता है कि भैया डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर क्या होता है एच कट। एच कट की हमें वैल्यू पता है 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 054 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ से डेल पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी थी, वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड करा, आंसर आ गया 7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हाइजेनबर्ग पे।
क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है उस पे हम दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड यानी आप समझना कि यहाँ पे v दिया हुआ है। v कितना दिया है, 8.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये और उसके बाद क्या कह रहा है, विद इन द एक्यूरेसी ऑफ, और उसके लिए एक्यूरेसी दिया हुआ है 0.01% की एक्यूरेसी है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी कहां पे होती है आप बताओ, तो आप जानते हो इनमें p आ रहा है, p इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम में ही हमारा वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम निकालने के लिए मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻34 क्या होता है, केजी। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब क्या करना है भैया, तो चलो फटाक से मोमेंटम निकाल दो, p इक्वल टू mv। तो यहां से m की वैल्यू 9.1 इंटू 34 और मल्टीप्लाई बाई v, तो 8.5 इंटू 10⁵। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो फिर कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग आ जाएगा 7.735 इंटू 10⁻। अब देखो यहां से ये प्लस में माइनस में है, सॉरी ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 10⁵। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 25 केजी मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल 1 पॉइंट तक लाओगे तो ये लगभग 10⁻25 करके ये आपका केजी मीटर पर आ जाएगा सेकेंड। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तो एक्यूरेसी निकालना है। एक्यूरेसी कितना दिया, 0.2, यानी डेल पी की वैल्यू चाहिए। हम तो अभी पी की वैल्यू निकाले, तो डेल पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें अभी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7.735 इंटू 10⁻, क्या कर दोगे आप, 10⁻25 को मल्टीप्लाई करो 0.01 अपॉन में हो जाएगा 100, ये डेसिमल जाएगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। तो डेल पी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 7.735 इंटू 10⁻25। अब इसको क्या करना है आपको, 10⁻, क्या नीचे 4 दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड में होता तो पावर क्या हो जाता, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद तो ये क्या है, -20, ये हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा, और माइनस के बाद ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल पी इक्वल टू, इधर डेल पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.735 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 29 मीटर, मोमेंटम निकाला है तो केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका डेल पी की वैल्यू आई। हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। वही बात फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू होता है एच कट। हमें डेल पी की वैल्यू पता है, डेल एक्स निकालना है, तो डेल एक्स इक्वल टू एच कट अपॉन में हो जाएगा डेल पी, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। आप कैलकुलेटर से एक बार इसको सॉल्व करना, मेरे कैलकुलेशन में मत जाना, इधर उधर पॉइंट में 1-2 मिस्टेक हो सकते हैं, वो चीजें आप कर लेना, क्योंकि मैं अप्रॉक्स में आंसर लिख रहा हूं ताकि वीडियो जल्दी जल्दी बन जाए, अपना टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, बाकी सारे कुछ तो सही है मेरे तरफ से, फिर भी आप एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ से डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच कट इंटू 10⁻−34। अब डेल पी की वैल्यू हमने निकाला है 7.735 इंटू 10⁻−29। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ से जो फाइनल आंसर निकल के आएगा हमारा वो क्या आएगा, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 6.79 इंटू 10⁻−7 मीटर। यही हमारा जो चेंज इन क्या है पोजीशंस है वो निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन आपको क्या किए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पे करा दिया। मेन मोटो मेरा ये था न्यूमेरिकल कराने का, तो इससे बस टाइप को समझाना। जैसे कि जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो हाइजेनबर्ग पे आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इसी में आपको लपेट उपेट के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आपको वेलोसिटी, जैसे इसमें हमने वेलोसिटी दे दिया था, उसमें कितने % का एक्यूरेसी है वो दे दिया था, तो हमने क्या किया, पहले वेलोसिटी की सहायता से हमने क्या निकाल लिया,
चेंज इन मोमेंटम निकाला और उसके में जितना एक्यूरेसी है उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा पूरा डेल पी निकल के सामने आ गया। अब हमें पता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू क्या होता है एच कट, वहां से हमें डेल पी की वैल्यू दी थी, डेल पी नीचे कर दिया, डेल एक्स निकालना था, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल के रखा था, हमने पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। ये जो आपके दो टाइप के क्वेश्चन बताए हमने और एक आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे जो एक क्वेश्चन कराया था वो बस आप फॉर्मूला याद रखना कि होता क्या है, बस उसमें आपको इधर से इधर क्या करेगा उलट पुलट के वैल्यू पूछेगा, आप कैलकुलेट करके रख दोगे। तो ये जो अपना था मेनली इस चैप्टर से दो ही टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली पे। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप फिर भी क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कीजिए और जब भी कोई क्वेश्चंस आपको ना बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।